एक बड़ा इलाका रूस को सौंप दिया जाएगा और उधर जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन के बंटवारे पर कोई समझौता नहीं मानेंगे और आखिरी दम तक जंग करेंगे। You're not in a good position. You don't have the cards right now. ज़ेलेंस्की की अलास्का बगावत, जंग करेंगे, जमीन नहीं देंगे। 1263 दिन से ज्यादा की जंग में अब रूस यूक्रेन युद्ध ऐसे पड़ाव पर आ गया है जहां साफ लग रहा है कि 42 महीने की जंग के बाद रूस को यूक्रेन में बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति दो टूक कह चुके हैं कि अगर 15 अगस्त 2025 को पुतिन और ट्रंप की युद्ध विराम मीटिंग में यूक्रेन की जमीन छीनने की कोशिश की गई तो यूक्रेन किसी भी कीमत पर इस युद्ध विराम को नहीं मानेगा। ज़ेलेंस्की ने दो टूक कह दिया कि कोई लाख कोशिशें कर ले, यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देगा। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन को जमीन का एक बड़ा हिस्सा रूस को सौंपना पड़ेगा और इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। यानी ट्रंप और पुतिन की डील से ठीक पहले अलास्का वार्ता को लेकर ज़ेलेंस्की पूरी तरह भड़क गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ज़ेलेंस्की की अलास्का बगावत का असर साफ दिखने लगा है और यही वजह है कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड समेत यूरोपीय आयोग के नेताओं ने दो टूक कह दिया है कि अगर यूक्रेन की जमीन जबरन रूस को सौंपने की कोशिश की गई तो इसका खुलकर विरोध किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि पूरा यूरोप रूस के खिलाफ खड़ा है और यूक्रेन की हर तरह से मदद की जाएगी। यानी अब ज़ेलेंस्की अपनी जमीन किसी भी कीमत पर रूस को नहीं देंगे। जंग से हार जीत का फैसला करने पर अड़ चुके हैं ज़ेलेंस्की और ज़ेलेंस्की के बयान के बाद से अब रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर बहुत तेज और बड़े हमले करने शुरू कर दिए हैं, खास तौर से डोनेस्क पर, जिसे ट्रंप पुतिन को सौंपना चाहते हैं। अब आप देखिए क्यों अमेरिका के इलाके अलास्का में पुतिन ट्रंप से मिलने को तैयार हुए और अलास्का मीटिंग को लेकर ज़ेलेंस्की क्यों भड़के हुए हैं। अलास्का में आधे यूक्रेन का बंटवारा। I believe he wants to see peace, and Zelensky wants to see peace. Now, 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन अलास्का में यूक्रेन युद्ध पर सीज फायर से जुड़ा समझौता कर सकते हैं। इस खबर से जहां रूस और अमेरिका में खुशी है तो वहीं यूक्रेन में खौफ है। ज़ेलेंस्की अलास्का वार्ता के खिलाफ बागी तेवर दिखा चुके हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अलास्का में यूक्रेन की जमीन का बंटवारा कर दिया जाएगा और एक तरह से रूस की आक्रामकता की जीत होगी। ज़ेलेंस्की की नाराजगी दिखाने के बाद से अचानक रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर हमले तेज कर दिए हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की के बागी तेवरों से ट्रंप नाराज हैं, जबकि पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि अगर यूक्रेन ने रूस की शर्तें नहीं मानी जैसे अमेरिका मान रहा है तो रूस सीधे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। हम आपको ये भी बता दें कि अलास्का अमेरिका का इलाका है, लेकिन कभी अलास्का रूस का इलाका हुआ करता था, जहां अब ट्रंप और पुतिन के बीच सीज फायर पर वार्ता होने वाली है। जरा देखिए अलास्का में रूस और अमेरिका क्यों मीटिंग करना चाहते हैं। अलास्का में मीटिंग करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के वारंट के तहत गिरफ्तार किए जाने का कोई खतरा नहीं। युद्ध अध्ययन संस्थान
यानी कि ISW ने कहा कि क्रेमलिन द्वारा यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में रूस को युद्ध विराम के लिए जमीन सौंपने की मांग रूस को युद्ध क्षेत्र में बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। ज़ेलेंस्की इन्हीं खबरों को लेकर सदमे में हैं। एक रिपोर्ट पोलैंड की मीडिया में छपी जिससे पहले ही तहलका मचा हुआ है। ट्रंप के विशेष सलाहकार स्टीव विटकॉफ ने युद्ध विराम का जो प्रस्ताव दिया, पुतिन करीब 100 घंटे पहले ही वो दिखा चुके थे। वो अब लीक हो चुका है। यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की पुतिन से सीक्रेट डील से जुड़े इस प्रस्ताव को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जरा देखिए, पुतिन और ट्रंप की मीटिंग को लेकर पोलिश समाचार पत्र ने क्या बड़ी खबर छापी है। यूक्रेन के लिए एक गुप्त अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव, जिसे कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने तैयार किया था, उसे मॉस्को को भेजा गया था। अब इसे पोलिश मीडिया आउटलेट ओनेट द्वारा लीक कर दिया गया है। अमेरिका के करीबी और नेटो देश पोलैंड के पोलिश समाचार आउटलेट ओनेट के मुताबिक यूक्रेन के संबंध में एक अनुकूल अमेरिकी प्रस्ताव का विवरण प्राप्त हुआ है, जो मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ बातचीत के दौरान रूसी शासक व्लादिमीर पुतिन के सामने पेश किया गया था। पोलिश समाचार आउटलेट ओनेट ने यूरोपियन प्रावदा से 7 अगस्त को गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर छापी है, जिसमें दावा किया गया कि हमें पता चला है कि मॉस्को को ट्रंप प्रशासन से बहुत ही अनुकूल प्रस्ताव मिला है, जो यूक्रेन डील से जुड़ा हुआ है। ओनेट के अनुसार यूक्रेन में युद्ध विराम का प्रस्ताव तो है, लेकिन पूर्ण शांति समझौता नहीं, जैसा कि रूस चाहता था। यूक्रेन जंग के मुद्दे को 49 साल से लेकर 99 वर्षों तक के लिए स्थगित करके रूस द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों को वास्तविक मान्यता देना है, ना कि कानूनी, यानी ये भी रूस के पक्ष में है। रूस पर लगाए गए अधिकांश अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना और दीर्घकालिक रूप से ऊर्जा सहयोग अर्थात रूसी गैस और तेल की आयात से रोक हटाना भी शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव में कथित तौर पर नेटो विस्तार के विरुद्ध कोई गारंटी शामिल नहीं है, जो मॉस्को की लगातार मांगों में से एक है। ना ही रूस को यूक्रेन को सैन्य सहायता बंद करने का कोई वायदा मिला। हालांकि ओनेट के अनुसार ये अंतिम बिंदु रूसियों को स्वीकार बताया जा रहा है। विटकॉफ और पुतिन के बीच बैठक के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ फोन पर बातचीत भी की थी। ये भी खुलासा हुआ। इसके बाद ट्रंप ने कथित तौर पर यूरोपीय नेताओं से कहा कि उनका इरादा अगले हफ्ते की शुरुआत में पुतिन से मिलने का है, जिसके बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक होगी। बाद में क्रेमलिन ने पुष्टि की कि रूस और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं कि पुतिन और ट्रंप आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने पहले ही पूरी तरह से कब्जा किए गए और आंशिक रूप से कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूस के कब्जे को मान्यता देने की पेशकश की थी, जिसे कीव यानी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अस्वीकार कर दिया था। If this meeting next week does not take place, we at least are confronted with a very bad situation for Ukraine, because it does mean that the Russian offensive goes on from the air and on the ground, which does mean that the cities will be bombed every single night, as long as the Russians have the drones and the means for that, which they do have. For the Americans, in particular Mr. Trump, it does mean that he can't go home with the laureate and say, I brought peace to Ukraine, and which does mean that he has to do something now against Russia, which he tries to avoid since his presidency. रूस ने उतारे नेटो किलर जेट। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेनी सेना का सुमय में ऐसा सफाया किया कि कीव में बैठे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कांपने लगे। वहीं पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना ने इस तरह से घेराबंदी की है कि अगर 48 से 72 घंटे के अंदर कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना सरेंडर करना शुरू कर देगी, तो इस वक्त रूसी वायुसेना के सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों के बॉर्डर पर भी गदर मचाना शुरू कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि नेटो देश रोमानिया ने ऐलान कर दिया कि वो रूस से सटी अपनी 614 किलोमीटर बॉर्डर पर F-16 से हवाई हमले करने जा रहा है। दावा किया गया कि रूस ने रोमानिया पर हमले का जो गुप्त प्लान तैयार किया है,
उसकी भनक नेटो देश रोमानिया को भी लग चुकी है। इधर फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के 25 देशों ने हवाई युद्ध में रूस को तबाह करने का जो प्लान बनाया, जरा उसे भी समझ लीजिए। परमाणु युद्ध से पलटेगी बाजी, यूक्रेन टू यूरोप सर्वनाश। अब जरा आप इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों से भीषण तनाव के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने एक नई बोरी श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी युद्ध में लॉन्च कर दी है। रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन कन्यास पोजर्स्की के ध्वजारोहण समारोह में राष्ट्रपति पुतिन पूरे जोश के साथ शामिल हुए हैं। पुतिन का दावा है कि रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन कन्यास पोजर्स्की स्टेल्थ ताकत और लंबे और भीषण युद्ध के लिए तैयार की गई है। पुतिन के मुताबिक परमाणु पनडुब्बी आने वाले दशकों के लिए रूस की रणनीतिक नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने वाली है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूस के उत्तर पश्चिमी आर्कान्जेस्क क्षेत्र के सेवेरोडविंस्क स्थित सेओमास शिपयार्ड में पुतिन ने कई कनास पोजर्स्की परमाणु पनडुब्बी पर नौसेना का झंडा फहराया। कनास पोजर्स्की सेवा में शामिल होने वाली 8वीं बोरी श्रेणी की परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी है। ऐसी हर पनडुब्बी में 16 परमाणु युक्त भुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। पुतिन ने घोषणा की कि ऐसी 2 और पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है जो जल्द ही जंग के मैदान में उतर जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अलास्का में रूस के पक्ष में फैसला हो गया तो फिर यूक्रेन की तरफ से क्या अमेरिका जंग में साथ देगा या फिर यूरोपीय देश यूक्रेन की तरफ से जंग करेंगे।